कांग्रेस ने ये आवाज उठाई कि बोलने की आज़ादी को ही खत्म किया जा रहा है। क्यों ऐसा कांग्रेस को लग रहा है कि बोलने की आज़ादी खत्म की जा रही है? देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच बैठा हूं, तो हम सबसे पहले प्रेस के बारे में ही बात करते हैं। 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और आज जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में प्रेस की आजादी के मामले में हमारे देश का क्या स्थान है, ये आपसे हमसे सबसे छुपी हुई कोई बात नहीं है। ये तो आंकड़े हैं, ये तो सारी दुनिया के सामने है कि किस तरीके से प्रेस की आजादी के मामले में भी हम पीछे हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा एक नहीं सैकड़ों मामले। अभी उत्तर प्रदेश में एक 14 साल के हमारे नौजवान ने सरकार से अपनी मांगे रखी सोशल मीडिया पर, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। 14 साल का वो बालक, कल्पना करिए आप, इसको आप बोलने की आजादी कहेंगे? हमारे देश के वो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जब ये संविधान का निर्माण हुआ था, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। आज एक मैं इंदौर की घटना सुन रहा था कि क्या मंदिर के सामने जो है वो किसी एक विशेष वर्ग को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है, कुछ संगठन के लोग पहुंच गए। तो हमारा भारत देश का संविधान तो सबसे पहले यही हक देता था कि प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर भेदभाव के बिना। अमित तावड़े जी, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका क्योंकि फिर आप भी कहते लो आप भी इस आज़ादी पर हथौड़ा चला रहे हैं। आपने कहा कि 2014 के बाद और 2013 तक बहुत अच्छी स्थिति थी। आपको पता है कि अभी आंकड़ा क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का कौन सा स्थान है और 2013 में कौन सा था? जानकारी है आपको? 2014 के पहले जो हमारा स्थान था उससे बहुत नीचे हमारा पायदान कितना आ था? चुका है। मैं बस यही जानना चाहता हूं, कितना था? 100 के बाद वो पायदान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का आंकड़ा उस वक्त 140वें स्थान पर था। अमित तावड़े जी, ये बात आपकी यहां सामने आती है। 100 से नीचे बिल्कुल नहीं था, तो आप अपने आंकड़ों को करेक्ट करिएगा। हाँ, आपकी आधी बात सही जरूर है कि 2013 और 2025 में अगर हम बात करें तो उसमें अंतर है। 2025 में यह आंकड़ा और ज्यादा नीचे गिर जाता है, 159 पर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो आंकड़ेबाजी हो रही है, ये आंकड़ेबाजी तैयार करने वाली संस्था दूसरी है। हम सिर्फ एक संस्था के दिए गए आंकड़ों पर खेल नहीं खेलें। कांग्रेस ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप बताइए, आपको अपनी बात रखने में कई परेशानी आती है? कांग्रेस अपनी बात रखने में कई चुप होती है या उसको जेल की सजा मिल जाती है? कोई अगर आप बात कहते तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। जो आपने कहा कि 140वें स्थान पे था, आप संपूर्ण हमारे 10 साल के कार्यकाल को देखिए। और दूसरी बात, मैंने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे समय में प्रेस की आजादी जो है वो बहुत अच्छी थी और एनडीए के अमित टाइम तावड़े जो है वो जी, खराब मैंने स्थिति जो आपसे में सवाल पहुंच गई। पूछा है, आप दूसरी अपनी बात, बात मुझे को कहने तो आप दीजिए, अपनी मेरी बात को तो सुन करेक्ट लीजिए। करने के लिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप नहीं मेरी नहीं, बात आपकी सुन बात लीजिए। आ गई ना, आपकी बात मैंने रख दी। मैंने दूसरा सवाल पूछा, उस पर बात करेंगे कि आप ही की उसी लाइन पर हम पकड़ के 20 मिनट चर्चा इस करेंगे। मध्य प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हमको बोलने की आजादी है कि नहीं। हाँ, अभी परसों की घटना है। हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अंदर जब वहां के 10 से 15,000 लोग जबलपुर की सुरक्षा को लेकर, जुए सट्टे को लेकर, अपराध को लेकर रैली निकाल रहे थे, तब हाँ, वहां के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के बेटे ने खुलेआम धमकाया है। हाँ, ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। हाँ, तो मतलब और हमारे वो जो 1 है लाख से बोलने ज्यादा की आजादी कांग्रेस पर के पाबंदी हो गई। कार्यकर्ताओं पर वो सिर्फ धमकाए, इसलिए हर प्रकरण दर्ज हर है कोई लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि खराब हमने स्थिति सरकार के में खिलाफ आप उसको इससे मध्य कनेक्ट नहीं प्रदेश कर की पाएंगे। जनता की आवाज ऐसी उठाई घटनाएं है। आपके इसलिए कांग्रेस की कांग्रेस सरकार के में बहुत 1 आई हैं। लाख हमें सवाल कार्यकर्ताओं ये पर है कि प्रकरण दर्ज संविधान हुआ के है। आश्रय तो ये हम जो आजादी सियासत है, कर रहे हैं, ये ये पूरा गुलामी देश है, आप जानता है। बताइए। मैं गुलदेश शेख को चर्चा में शामिल करूंगा। अमित तावड़े जी, गुलदेश शेख जी, सवाल है, और बीजेपी भी इमरजेंसी की याद दिला रही थी। अभी हम देख रहे थे बीजेपी प्रवक्ता को जो उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन अमित तावड़े कह रहे हैं कि बहुत स्थिति खराब है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये अमित तावड़े जो कह रहे हैं ना, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर विस्तार न्यूज के
ये बात कह रहे हैं और खुल के कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में स्थिति खराब है, बीजेपी के शासन में ये परेशान है, बीजेपी के शासन में ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, तो मतलब एक बात तो स्पष्ट होती है कि बिना भयभीत हुए, बिना रोके टोके हर कोई अपनी बात कहता है। अब ये बात अलग है कि इनकी सत्ता नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कांग्रेस ने कॉपीराइट समझ रखा था संविधान के ऊपर अपना। अब जब जनता ने इनको आउट कर दिया है तो वो कॉपीराइट भी नहीं बच रहा है इनके पास, तो ये तिल मिला रहे हैं। और कांग्रेस को संविधान की याद तो तभी आती है ना जब वो सत्ता से बाहर होते हैं, वरना तो फिर वो इमरजेंसी वाली जो फैमिली फोटोज थे गांधी परिवार के, वो सबको नजर आते हैं। तो इनके लिए संविधान मतलब उसको कहते हैं जो गांधी परिवार के कॉपीराइट को प्रोटेक्शन दे, वो संविधान है। और जो भारत के लोगों को प्रोटेक्शन देता है वो हमारे लिए संविधान है। तो ये चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, इनके संविधान बनाम हमारे संविधान में। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि दिन रात चाहे मोदी सरकार हो, चाहे मोहन सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उस पर ये गरियाते हैं, चाहे सोशल नहीं, मीडिया गुलरेज सिंह, जब वो तो ठीक है, विपक्ष में है तो वो आईना दिखाएंगे, विरोध करेंगे, वो उनका अधिकार है, वो अधिकार भी संविधान से मिला है। मैं अमित जी तुरंत आऊंगा आपके पास, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। लेकिन गुलरेज सिंह जी, एक सवाल ये है कि आज ऐसा नहीं है, हम वो बात मीठी मीठी बात नहीं कर पाएंगे कि सब कुछ ठीक है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये ना ये चर्चा नहीं होती, ये चर्चा होती है। आप देखिए कि कई प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर चर्चा होती है कि आज विरोध करने पर लोगों को यह लगता है कि ऐसा ना हो कि सरकार हंटर चला दे, जेल जाना पड़े, पुलिस गिरफ्तार कर ले, कोई नई एफआईआर हो जाए या बुलडोजर चल जाए। ये मैं मध्य प्रदेश को लेकर नहीं कह रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं देश के माहौल को लेकर कर रहा हूं कि इस तरह की परिस्थितियां अगर बनाई जा रही हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर कोई बनाने की कोशिश कर रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको रोकिए। फिर एक आपको दूसरी बात कहता हूं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 1 से लेकर 5 तक की आप टॉप 10 में उठा के देख लीजिए, और जिनके व्यूज आते हैं और लाखों करोड़ों व्यू आते हैं, उनमें से आपको 50% तो वो हैं जो मोदी सरकार के ऊपर, क्योंकि आप अभी पैन इंडिया बात करें, गरियाते हैं, दिन रात हमारे खिलाफ विश्वहन करते हैं, और वो व्यूज भी ला रहे हैं, वो उससे कमा भी रहे हैं, अपना एजेंडा भी सिद्ध कर रहे हैं। तो किसके ऊपर रोक टोक है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आज की तारीख में आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कितने खुलकर बोलते हैं, दिन रात हमारे ऊपर बुरा बुरा बोलते हैं, झूठी बातें भी करते हैं, लेकिन वो भी उनको स्वतंत्रता ही संविधान दे रहा है, तब और भी दिन भर सरकार गिराते हैं। चैतन्य भट्ट जी, देखिए, इससे बोलने की आजादी भर से स्वतंत्रता नहीं हो जाती है। आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो समझते हैं कि लोगों को और भी अधिकार चाहिए, और भी संविधान में जो नियम कानून है उसका पालन हो, यथावत जैसा लिखा गया है वो जरूरी है। सिर्फ आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं करने दिया जा रहा, वोट काटने की साजिश हो रही है, संविधान बदलने की साजिश हो रही है। ये इस तरह का परसेप्शन बिल्डअप क्यों हो रहा है देश में, चैतन्य जी? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं है। वो तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थितियां एकदम से तो नहीं दिखाई देती हैं कि संविधान खतरे में है या बोलने पे कोई पाबंदी है। ये बात ज़रूर है कि प्रेस की आज़ादी में थोड़ी कमजोरी आई है। विशेषकर आप नेशनल मीडिया को देखेंगे तो वहाँ पर ज़रूर ऐसा लगता है कि उन पर दबाव है, लेकिन प्रिंट मीडिया हो या रीजनल चैनल हो, उसमें इस तरह का कोई दबाव दिखाई नहीं देता है। ये बात सही है कि कांग्रेस ने भी वो सब किया है जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही। जो भी सत्ता में होता है, देखिए, जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो भी आलोचना स्वीकार नहीं करती है। ये उसका एक ट्रेंड है कि आप अगर सत्ता की आलोचना करोगे तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भोगने को मिल जाएगा। कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगा रही है कि छोटे छोटे बच्चों पे एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। ये बात सही है कि उस समय सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का उपयोग करती है, अगर कोई बात कही जाती है तो उसको ट्रोल कर दिया जाता है, उसके खिलाफ कई तरह की बातें की जाती है। तो सोशल मीडिया हो तो उसमें निश्चित तौर पे इस तरह की ट्रोलिंग शुरू हो गई है।
लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अभी आपके चैनल पे ही अमित तावड़े ने तमाम भारतीय जनता पार्टी पे गंभीर आरोप लगाए, शेख साहब ने उसका उत्तर भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि बोलने पे पाबंदी है, लेकिन ये बात जरूर है कि अब थोड़ा सा बोलने में व्यक्ति डरने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए।